नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। एसआईआर की बारी, हरियाणा की तैयारी। जी हां, अब हरियाणा में भी एसआईआर को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग लगातार मतदाता सूची से मिलान कर रहा है। साल 2002 की विशेष गहन पुनरीक्षण सूची से मिलान हो रहा है और अब तक लगभग 95 लाख मतदाताओं का मिलान हो चुका है। सबसे ज्यादा फतेहाबाद में 65.14% मतदान हुआ है। तो देखिए, मिलान जो है वो सबसे ज्यादा फतेहाबाद में हुआ है। तो हरियाणा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर शुरू करने से पहले मतदाता सूची का मिलान जोर शोर से शुरू हो गया है। निर्वाचन विभाग की ओर से साल 2024 की मतदाता सूची का मिलान 2002 की सूची से किया जा रहा है। प्री एसआईआर के तहत अब तक 95 लाख मतदाताओं के आंकड़ों का मिलान हो चुका है। पिछले साल 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में कुल 2,04,63,567 मतदाता थे। राज्य में करीब 3 करोड़ की आबादी है। उधर राजनीतिक दलों ने भी कमर कसी हुई है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एसआईआर के दौरान अपने अपने कार्यकर्ताओं को इस पूरी प्रक्रिया से जोड़ेंगे। दोनों ही दलों ने अपनी सूची निर्वाचन आयोग को अधिकारी को सौंप भी दी है। तो देखिए, एसआईआर की बारी को लेकर किस तरह की तैयारी प्रदेश में है वो आपको बताते हैं। प्रदेश में एसआईआर से पहले चुनाव आयोग की तैयारी क्या है वो आप जानिए। मतदाता सूचियों का एसआईआर कार्य लगातार जारी, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य लगातार जारी है। 2002 की अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण सूची से मिलान हो रहा है। वर्तमान वोटर लिस्ट का अब तक लगभग 95 लाख मतदाताओं का मिलान हो चुका है। इसके अलावा बताएं कि अभी तक सबसे ज्यादा फतेहाबाद में 65.14% मिलान हुआ है। हरियाणा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अपील भी की है लोगों से। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार ये तैयारियां हो रही हैं, किस तरीके की इस वक्त जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो आपको हमने बताई फिलहाल। और जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी साक्षी शर्मा का रुख करते हैं। साक्षी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर देखिए प्रदेश में लगातार तैयारियां जो है वो हो रही हैं और फतेहाबाद में सबसे ज्यादा मिलान हो चुका है। साल 2002 की वोटर लिस्ट से अब तक क्या है पूरी जानकारी आपके पास, क्या अपडेट्स हैं आपके पास साक्षी? जी बिल्कुल, देखिए एसआईआर को लेकर हालांकि हरियाणा में अभी औपचारिक रूप से जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा में एसआईआर की औपचारिक शुरुआत अभी नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग ने, जो हरियाणा चुनाव आयोग है, उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में हो सकता है कि हरियाणा की बारी इसमें आ जाए। और इसको लेकर अभी फिलहाल जो लेटेस्ट जानकारी कुछ दिनों पहले एक प्रेस नोट के माध्यम से चुनाव आयोग ने साझा की थी, उसमें यह बताया गया था कि अब तक 95 लाख लोगों की जो सूची है उसका मिलान किया जा चुका है और लगभग 2 करोड़ मतदाता हरियाणा में हैं। उनमें से 95 लाख यानी लगभग आधे लोगों का जो मिलान है वो 2002 की सूची से कर लिया गया है। वहीं इसी के साथ साथ चुनाव आयुक्त ने इस नोट के माध्यम से एक अपील भी की थी सभी हरियाणा के लोगों से कि जितने भी बीएलओज जो हैं वो, क्योंकि घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव में, घर घर, गली गली में जाकर वो जो जानकारियां हैं उससे जुटा रहे हैं। 2002 की सूची के साथ करंट में क्या सिचुएशन है, कौन है या किसी की मृत्यु हो गई है, किसी के फैमिली का कौन से निर्वाचन क्षेत्र से कार्ड बना हुआ है, किसी को इसकी जानकारी है कि उनके माता पिता का या उनके दादा दादी का कार्ड कहाँ से है। तो इसको इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर भी जानकारी दुरुस्त की है और अपनी एक वेबसाइट भी साझा की है और उस पर यह भी बताया था कि किसी भी इंसान का, जिसे अगर अपने माता पिता का या दादा दादी का निर्वाचन क्षेत्र नहीं पता है, तो उस पर उनका नाम और कुछ जरूरी जानकारियां डालकर उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है उसे पता किया जा सकता है। वही इसी के साथ साथ अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम अगर कटना है, वहीं अगर किसी का नया नाम ऐड ऑन होना है या निर्वाचन क्षेत्र चेंज होना है या कोई जानकारी अपडेट करवानी है, इन तमाम चीजों को लेकर बीएलओ घर घर जाकर जानकारियां ले रहे हैं। और यही अपील चुनाव आयोग की तरफ से भी की गई है। उन्होंने कहा है कि बीएलओ को सही जानकारी दें और इसी के साथ साथ अपने घर में कौन लोग वोटर लिस्ट में हैं, वोटर कार्ड्स जो हैं वो उन्हें दिखाएं और सही जानकारी उन तक दे, ताकि एक त्रुटि रहित और एक सही, बिना किसी गड़बड़ी के एक दुरुस्त जो वोटर्स की लिस्ट है वो बनाई जा सके, ताकि जब औपचारिक रूप से एसआईआर की शुरुआत हरियाणा में हो तब किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। क्योंकि जब एसआईआर को औपचारिक रूप से शुरुआत हो जाती है दूसरे राज्यों में भी जहां पर एसआईआर हो रहा है, वहां हमने देखा है कि आयोग पर और आयोग के जो कर्मचारी हैं
हैं, चाहे बीएलओज हैं या दूसरे कर्मचारी हैं, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। समय के अंदर टाइम बाउंड तरीके से एसआईआर को कंप्लीट करना, पूरी इसकी कार्रवाई करना, उसको लेकर काफ़ी प्रेशर उन पर आया हुआ है। तो इसलिए हरियाणा में चुनाव आयोग ने अपनी ये जो कार्रवाई है इसे पहले ही शुरू कर दिया है और अब अभी तक फिलहाल लगभग आधी यानी 50% जो मिलान है वो हरियाणा में किया जा चुका है और ये जो कार्रवाई है ये अब भी जारी है। सैकड़ों की संख्या में जो इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी हैं वो घर घर जाकर जानकारियां जुटा रहे हैं और जो लिस्ट है उसे दुरुस्त भी कर रहे हैं। जानकारी जिस तरह अगर प्रतिशत के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो फतेहाबाद में 65% सबसे ज्यादा यहां पर मिलान हुआ है, महेंद्रगढ़ में 64%, सिरसा में 62%, पंचकुला में 30%, फरीदाबाद में 21% और गुरुग्राम में 15% तक मिलान किया जा चुका है। वहीं अगर ओवरऑल पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में भी 50% से ज्यादा मिलान 2002 की सूची से फिलहाल जो वोटर्स मौजूद है उनके वोटर कार्ड्स का, उनकी जानकारी का किया जा चुका है। जी ठीक है साक्षी, आप बनी रहे, मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त इनपुट हेड दीपक शर्मा भी जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए एसआईआर को लेकर हरियाणा में लगातार तैयारियां की जा रही हैं और बड़ी बात तो ये कि 95 लाख जो मिलान है वोटर्स का वो हो भी चुका है, लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि आखिर ये अभी जो मिलान है वो तो हो गया, हो भी रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि औपचारिक तौर पर शुरुआत कब होगी एसआईआर की हरियाणा में? दीपक दीपक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी दीपक, सवाल मेरा यही है कि हरियाणा में एसआईआर को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो तो निचले लेवल पर हो रही हैं, 2002 की वोटर लिस्ट से मिलान भी हो रहा है, लेकिन जो मन में सवाल है आम जनता के भी यही है, जो बीएलए भी होंगे क्यों ना पार्टीज के, या बीएलओ सुपरवाइजर्स भी क्यों ना हो, उनके मन में भी यही सवाल है कि 12 राज्यों के अलावा हरियाणा भी उस लिस्ट में कब आएगा, जब वहां पर भी औपचारिक तौर पर शुरुआत हो पाएगी एसआईआर की? देखिए, हालांकि इसको लेकर के प्रक्रिया बकायदा लगातार जारी है। तमाम राज्यों में अपना समय अनुसार जो है चुनाव आयोग की तरफ से बकायदा एसआईआर की पूरी जो सूची है वो तैयार की जा रही है। एक बार पुनर्निरीक्षण जो उसको लेकर के किया जा रहा है। अभी ये 12 राज्यों का, लेकिन अगर हम हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा में भी चुनाव आयोग की तरफ से अपनी तरफ से जो है वो पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। 2002 से पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है, यानी कि 2002 में जो मतदाता सूची थी उसका अब से मिलान किया जा रहा है। उम्र के अनुसार तमाम लोगों का, उस समय जो जनसंख्या थी, लोगों की जो संख्या थी उस वक्त कितनी उम्र थी, अब कितनी है, तमाम चीजों की अभी जांच की जा रही है। ऐसे तकरीबन हरियाणा में अगर बात करें तो अब तक 95 लाख से ज्यादा लोगों का जो है उनकी जो सूची है उसका पुनर्निरीक्षण यानी कि जांच जो है हो चुकी है। अलग अलग जिलों में अलग आंकड़ा है। हरियाणा की अगर बात की जाए, चाहे फतेहाबाद हो जहां सबसे ज्यादा लोगों की अभी तक जो है मतदाता सूची जो है उसका जो बकायदा पूरी जांच हो चुकी है, अपने स्तर पर ही जो बीएलओ है वो जांच कर रहे हैं। हालांकि बकायदा चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा भी गया है कि अगर कोई खुद भी चाहता है कि वो अपने वोटर कार्ड की जानकारी जानना चाहता है, उसका 2002 और अब में क्या अंतर है या उस समय क्या वोट था, तो उसको लेकर के वो ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया .gov.in पर जाकर के अपनी जानकारी पा सकता है, अपनी जानकारी देख सकता है और उसके अंदर बकायदा अपना उसके 2002 की वोटर जो सूची है उसमें क्या डिटेल थी उसके तमाम निरीक्षण अभी भी उसमें कर सकता है। इसको लेकर के बकायदा चुनाव आयोग अपनी तरफ से लगातार तमाम जिलों में इस पे उनकी जो टीम है, जो बीएलओ है, वो अपनी अपनी जांच कर रहे हैं। लेकिन आंकड़ा भले ही अलग है, सबसे ज्यादा फतेहाबाद में है, सबसे कम की बात की जाए तो वो गुरुग्राम में अभी तक जांच हुई है। लेकिन पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए तो तकरीबन 95 लाख से ज्यादा मतदाता हैं जिनकी सूची जो है, जिनके जो वोटर कार्ड की जो डिटेल है वो बकायदा अभी तक जो है उसकी पूरी जांच अपनी तरफ से चुनाव आयोग की तरफ से जो उनकी जो टीम है वो बकायदा कर चुकी है। तो हर व्यक्ति के मतदान जो उनका जो कार्ड है, मतदाता जो पहचान पत्र है, उसकी सही जानकारी विभाग के पास हो, चुनाव आयोग के पास हो, इसको लेकर के बकायदा लगातार काम किया जा रहा है। जी साथ ही दीपक, ये भी सवाल आपसे ये मेरा कि जिन जिलों में अभी बहुत कम परसेंटेज है, यहाँ पर जहाँ पर मिलान कम हुआ है, वहां पर क्या वजह है ऐसी?
देखिए, वजह की अगर बात की जाए तो ये अलग अलग जिलों में समय अनुसार शुरुआत की गई है। इसी कारण से फिलहाल जो इसके लिए जो बीएलओ हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो बाकायदा तमाम जगहों पर जा रहे हैं, अपनी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग कहना है कि कुछ ऐसी जगह पर भी है जहां पर पूरी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है, अपडेट नहीं हुई है, तो बाकायदा हर पहलू से जांच की जा रही है। उनका कहना है कि टीम जो एक्टिव है, तमाम जिले के प्रशासन द्वारा इसकी बाकायदा अपने अपने टीमें जो हैं वो उतारे गए हैं ताकि पूरी जो उसकी जांच की जा रही है। लेकिन कुछ जगहों पे जहां कम है तो उनका कहना है वहां पर भी तेजी लाई जाएगी, उसके लिए भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। सबसे कहा गया है क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है तो डाटा समय अनुसार अपडेट रहे, इसको लेकर के भी कहा गया। उनका कहना है कि इसकी रेगुलर जांच भी की जाती है क्योंकि जो 95 लाख से ज्यादा अभी तक लोगों की जो है वो अभी तक वोटर कार्डों की जो अभी पुनरीक्षण जो है वो अभी हो चुका है। तो इसी तरह जो आंकड़ा भी जारी किया गया था कि 64.27% जो है वो महेंद्रगढ़ का है, 65.14% फतेहाबाद का जो सबसे ज्यादा है, पंचकुला में 30% है, फरीदाबाद में 21 और गुरुग्राम में 15.29% मिलान अभी हुआ। ये मिलान एक किया जा रहा है और बूथ लेवल के जो अधिकारी होते हैं, बीएलओ जो होते हैं, वो बाकायदा इसको लेकर काम कर रहे हैं। बाकी जिलों में भी तेजी आए, जल्द से जल्द इसको लेकर के हो, तमाम मिलान किया जा सके, 2002 की सूची और अब में मिलान किया जा सके, इसको लेकर के तमाम जो उनका कहना है कि टीम काम कर रही है। हालांकि एसआईआर का मुद्दा लगातार जो हंगामा चल रहा है उसको लेकर के लोगों में भ्रामक कोई सूचना ना जाए, उसको लेकर के भी ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे कि किसी का भी ऐसे वोट कटने वाला नहीं है। बिल्कुल दीपक, यही सरकार की भी मंशा है कि सही जानकारी जो है वो लोग भी दें बीएलओ को, जब वो बीएलओ पहुंचे उनके पास। आपका बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए और साक्षी आप बनी रहे, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे। फिलहाल प्रदेश के किस जिले में कितना मिलान हुआ, एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम समझ लेते हैं, बता देते हैं कि किस जिले में कितना परसेंटेज है मिलान।